स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार की अघोषित शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ के दौरे में 2017 के पहले की यूपी की सरकारों को जमकर घेरा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफों के पुल बांध दिए। अलीगढ़ दौरे में आज पीएम मोदी ने जाट समाज से आने वाले स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम की यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया और डिफेंस कॉरिडोर की नींव रखी। ये दोनों प्रोजेक्ट 2022 में बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के सामने किसान आंदोलन के चलते नाराज हो रहे जाटों को साथ बनाए रखने की चुनौती है, तो 5 साल के कामकाज को जनता को दिखाना भी है। आज बीजेपी के कद्दावर नेता रहे कल्याण सिंह को नमन कर पीएम मोदी ने संकेत दिया कि उनके नाम के जरिए भी पश्चिमी यूपी में बीजेपी अपना दांव खेलेगी। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने दावा किया है कि योगी सरकार जाने वाली है, इसीलिए उनकी भाषा बिगड़ गई है। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के दांव के बीच आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम जैसी पार्टियां भी यूपी के चुनाव के लिए कमर कस रही हैं। इसीलिए दंगल का हमारा मुद्दा है, क्या मोदी योगी की जोड़ी फिर यूपी में बीजेपी को सत्ता दिलाएगी? क्या अलीगढ़ की चाबी से खुलेगा यूपी का ताला? इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। पश्चिमी यूपी के अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो थे राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने और अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर की नींव रखने। की आकांक्षाओं के अनुरूप बटन दब गया और शिलापट का अनावरण। लेकिन ये दौरा ऐसा रहा मानो अलीगढ़ की सियासी चाबी से 2022 का यूपी का ताला खोलने आए। यूपी के लोग भूल नहीं सकते कि पहले यहां किस तरह के घोटाले होते थे, किस तरह राजकाज को भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिया गया था। जिस राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट आज से शुरू हुआ, वो बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने भारत की पहली निर्वाचित सरकार बनाई थी, लेकिन उनका जाट समुदाय से होना पश्चिमी यूपी में बीजेपी को किसान आंदोलन की वजह से मिल रही जाट वोटों की चुनौती से निपटने में मदद कर सकता है। लिहाजा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दान करने वाले राजा महेंद्र प्रताप की अनदेखी को पीएम ने जोर शोर से उठा दिया। हमारी आजादी के आंदोलन में ऐसे कितने ही महान व्यक्तित्वों ने अपना सब कुछ खपा दिया, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद ऐसे राष्ट्र नायक और राष्ट्र नायिकाओं की तपस्या, इस तपस्या से देश की अगली पीढ़ियों को परिचित ही नहीं कराया गया। 2022 यूपी चुनाव के लिए एक तरह से अपने मिशन की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी याद कर लिया है। कल्याण सिंह की कर्मभूमि अलीगढ़ का अतरौली क्षेत्र था। वो ओबीसी और हिंदूवादी वोट बैंक के साथ साथ पश्चिमी यूपी के वोट बैंक के मद्देनजर बेहद अहम हो जाते हैं। लेकिन जब पीएम मोदी ने अलीगढ़ का दांव चला है, तो समाजवादी पार्टी के नेता ने यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनकी भाषा पर आईना दिखाने की कोशिश की है। योगी लगातार अब्बाजान शब्द से अखिलेश को निशाने पर ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है और इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। यूपी का चुनाव मोदी योगी के सामने एक चुनौती की तरह है, क्योंकि यूपी में 3 दशक से अधिक वक्त से कोई पार्टी लगातार दोबारा सत्ता में नहीं आई है। अलीगढ़ से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।